साध संगत, आपने ਹੁਣ तक गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठाया है। बाकी का थोड़ा समय और जो अपने पास है उसमें भी सफला करने की खेचल करो। वो सफला करने का यही उपाय है, रसना द्वारा शब्द विच बोलो, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਵ ਰੱਖੋ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਅਸ਼ਮੇਧ ਯਗ ਦਾ ਫਲ ਰੱਖਦਾ है। और परम शांति, पीस ऑफ माइंड, मन की ठंड, जिस वास्ते स्वर्ग के राजे इंद्र जैसे भी बेताब हैं, आके इस शांति वास्ते स्वर्ग का राजा इंद्र जो ऐश्वर्य की अवधि है, ऐश्वर्य का रिकॉर्ड है, उसने किसी महात्मा दियाँ 100 साल के लकड़ा ढोईयां ताकि मन नूं शांति, ठंड, पीस ऑफ माइंड प्राप्त हो जाए। इस करके जो मन टिकता है, शांति सुते प्राप्त होती है और एक एक छिन भी करोड़ करोड़ स्मेह जग का फल रखता है। इसका महात्म है। इस वास्ते और सारे शब्द बोलिया करो। पहले दास बोलिया करेगा, उस तो बाद सब भाई बोलिया करो, तीसरे पासे सब बीबियां गज बज के बोलिया करो। करब सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही।
है निर्गुण योग सरगुण खेल करत विच स्वामी मेरा। नगर में आप बाहर पुण्यापन पर मेरे का सगल विसेरा। पर सब किछ तेरा जी मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। बाहर पुण्यापन पर मेरे का सगल बसेरा। आप ही राजन आप ही राया, कहीं कहीं ठाकुर कहीं कहीं चेरा। काको दुराओ काश बलवंचा, जय जय पेखो तै तै नेरा। साध मूर्ख गुर भेट्यो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। प्यारे जो कुछ है सो तेरा, मेरी इत्थे कोई चीज नहीं।
ख्यालों 12 रुकन की खेचल करो। पूरा ध्यान शब्द और विचार विच जोड़ो। गुरु बाबा जी की शिक्षा, सारी शिक्षा का निचोड़ तो यही कुछ है कि अपनी हों नूं गवा के असलीयत वल देखे। फोकी अपनी हों धारण की हुई है, दरअसल इसका कुछ भी नहीं। तन भी एदानी, मन भी एदानी, धन भी एदानी, ये संबंध करके होर भी कुछ एदा नहीं। पर मैं मेरी दियाँ इं पक्कियां गंढां दित्तियां हन, पता नहीं किन्ने जन्मां तक नहीं खुलणियां। इन्हां ने इसनूं बन्निया होया है। सवाल किया किसी मौके सिखा ने गुरु चरण जी गरीब नवाज, बन्निया क्यों गया? ये जीव परमेश्वर की अनसुण करके बंधना च क्यों पै गया? कहणगे विच हौमे बंधन बाधा, हौमे के बंधना च बन्निया गया। हौमे एक अणहोई चीज़ है, यानी जिस चीज़ की होंद ना होवे उसनूं अणहोई कहते हैं। इस अणहोई हौमे ने इसनूं इहो जिहा बन्निया, इहो जिहा जकड़िया, इहो जिहा दुखी किया, बस दुखों पर दुख सहारदा, बार बार जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है। अनेकां आद व्याध उपाद, आशा तृष्णा चिंता शब्द स्पर्श रूप रसगंध, काम क्रोध लोभ अहंकार विद्या समता राग दस पिनवेश आदि अनेकां दुखों तकलीफों का शिकार हुंदा चला जाता। सो ये मानक तन सिर्फ उन्हां तो छुटकारा पाउण वास्ते मिले, पर इस विच आके भी किसे किसे बड़भागे नूं ये समझ पैंदी है, मैं क्यों आया, किस वास्ते आया, मेरे आउण का की प्रयोजन है। मेरे आउण का प्रयोजन दुनियावी व्यवहारों तक ही महदूद है या कि कुछ और भी है? दुनियावी व्यवहार जिस्मानी हद तक हैं। जदों जिसम विचों ये जीवात्मा प्राण के सवार होकर उडारी मार गया, उस मौके जिसम के सारे कम खत्म हो गए। हाँ तो ये तो इत्थे तक ही सब की हालत देखते हैं, गरीब अमीर राजा राणा बादशाह। ਇਹਦਾ असली करतब जिसने उसनों पछाण लिया तो उस पर अमल करके उसनों प्राप्त कर लिया, उसने अपना कर लिया। बाकी इस वास्ते ही सानू बार बार गुरु जी ऐसा उपदेश करते हैं। यहाँ काट चलो हर लाहा, आगे बदल सुबेमान।
पंचम पातशाह सानू बड़े प्यार नाल शिक्षा दिंदे हन, प्रेम नाल समझाउंदे हन। करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। ऐ मेरे मित्र जनों, प्रेमियों, मैं बेनती के तौर पर तुहानू कहना हाँ, ये मानव तन जो है संतां की सेवा का समा है। उन्होंने संगत सेवा करके इत्थे परमेश्वर के नाम का लाहा खटो, ताकि इत्थे और अगे दोनों जहानों विच सुख की प्राप्ति होवे, सुख नाल वसना होवे। सतगुरु नानक देव महाराज किसी प्रेमी दे घर पहुंचे। आप जी ने सत्तां दीपां नवां खंडां दे विच थां थां फिर के वो लोग जिहड़े बिल्कुल प्रभु तो अचेत सन, भुले सन, उन्होंने वाहिगुरू के रस्ते लगाया। जिहड़े किते इधर उधर गलत रस्ते भुले भटकते फिरते सन, उन्होंने ठीक रस्ता दसिया। जिहड़े रिद्धियां सिद्धियां आदियां चेटकां विच ही फसे सन, उन्होंने दसिया परम पद भी दूर है, ये रस्ते की माया है, इस तो उच्चे होवो, सीधा आदन इतिहास। गुरु बाबा जी ने तारे गने जात न तारे गने जात। इतनी दुनिया का निस्तारा किया, जो गिनती तो होना बाहर है, पर भावें आसमान में सितारे की गिनती कोई कर ले, पर जितने अधम जीव गुरु बाबे ने तारे उनकी गिनती होनी बहुत मुहाल है। कदे सज्जन ठग जैसिया के घर पहुँच के ठगी तो हटा उसनू गुरमुख बनाया, कदे कौड़े राक्ष वर्गिया राक्ष स्वभाव दूर करके देवत स्वभाव बख्शिया, कदे भूमिए चोर वर्गिया चोरी तो हटा के उच्च मुरातवे दिते, किते राजे शिवनाथ वर्गिया के घर पहुँच के उसनू भगत योग का उपदेश सुनाया। इस तरीके से जिथा योग सबनू गुरु जी ने तारिया, सब का उद्धार किया। एक प्रेमी संतां की सेवा करा करदा, पर एक सवाल हर महापुरुष के पास करता हुंदा, संतां की संगत का, संतां की सेवा का, पर उनके दर्शन का की फल होया करता। उसनू जिथा योग महापुरख जवाब दे जाते, पर अजे तक उसनू संतुष्टता प्राप्त नहीं सी हुई। गुरु बाबा जी उसके प्रेम वसी भूतो उत्थे आए, कई दिन रहे। ये सवाल उसने गुरु बाबा जी के चरणों में भी रखिया। अर्ज की गरीब नवाज, संतां दे दर्शन का, संगत का, सेवा का की फल होया करता है। ये बचन सुन के उसका गुरु जी ने जाने भी इसनू जवाब तो बहुत दफा मिल चुका है, पर अजे तक संतुष्टता प्राप्त नहीं हुई। किसी प्रैक्टिकल जवाब की लोड़ है। क्यों गुरु बाबा जी ने उसनू फरमाया, शाम के वक्त जदों सूरज छिपण वाला होवे, तुहाडे पिंड दे लहंदे वाल एक छप्पड़ है, उसके किनारे पहुंची। उस छप्पड़ के किनारे ते तेनू जवाब मिलेगा। उसने सोचा कोई उत्थे आदमी होगा मैनू जवाब देगा। तो शाम के वक्त सूरज छिपण वाला है, उत्थे पहुंचिया, चार चफेरे छप्पड़ के फिर रहा है, पर गंदे स्वभाव वाले कावां का जोड़ा बैठा। मुड़े आया क्योंकि आदमी कोई नहीं सी, ये जानवर सन। आके अर्ज कर दी, गुरु बाबा जी के चरणों से नमस्कार करके, सच्चे पातशाह
आदमी कोई नहीं मिलिया, एक कामां दा जोड़ा बैठा सी। गुरु जी कहन लगे चंगा कल फिर जाई। दूसरे दिन फिर गया, फिर उसी तरह उस छप्पड़ के किनारे फिर रहा है। फिर की देखता है, एक बगलियां का जोड़ा बैठा। बगलियां के रंग चिट्टे होंदे हन, लेकिन बगलियां की खुराक डड्डा आद होंदी है। यह जा जोड़ा बगलियां का देखिया, बड़ी देर तक फिर फरा के मुड़ आया। आके अर्ज की, गरीब नवाज आदमी तो कोई नहीं सी, पर एक बगलियां का जोड़ा देखिया। गुरु जी कहने कि चंगा कल फिर जाई। तीसरे दिन फिर जाता है, उत्थे जाके एक हंसां का जोड़ा देखिया। हंसां के रंग सफेद होंदे हन, लेकिन उन्हां दी खुराक हीरे मोती या दुध होंदा है। फिर हंस की चुंझ विच खटियाई होंदी है। दुध पानी मिला के किसी बर्तन विच उसके अगे रखो, अपनी चुंझ उस विच पाएगा। खट्टा होने करके दुध पानी फट जाएगा, दुध अलहदा हो जाएगा, पानी अलहदा हो जाएगा। सो दुध खा लेगा, पानी छोड़ देगा। ये हंसां का सुभाव होंदा है। हंसां का जोड़ा देखिया, फिर मुड़ आया। आके अर्ज कर दी, सच्चे पातशाह आदमी तो कोई नहीं सी, पर हंसां का जोड़ा देखिया एक। गुरु जी ने फरमाया कल फिर जाई। ये वचन सुन के घबराया नहीं। ये नहीं जाने भी रोज रोज भेजते हैं, आदमी तो कोई मिलता नहीं। शरदा के घर में आके चौथे दिन फिर जाता है। अज की देखता है, उत्थे एक देवत्या के दिव्य स्वरूप जोड़ा बैठा। उन्होंने मिलिया, कहन लगा दसो संतां के दर्शन का, उन्हों की संगत का, उन्हों की सेवा का की फल होया करता है। ये वचन सुन के कहन लगे, असी ना तो कदे संतां का दर्शन किया, जो दर्शन नहीं किया संगत कैसे नसीब होवे। जो संगत ही नसीब नहीं, सेवा कैसे हो सके। हाँ, तू संतां दे दर्शन भी करदा है, संगत भी करदा है, सेवा भी करदा है। पर पहले दिन असी तेरे दर्शन किए, असी कामां दे जामे विच सां, साडे विच चेंज आया, परिवर्तन आया, असी बगले बन गए। दूजे दिन बगलियां दे जामे विच तेरे दर्शन किए, होर चेंज आया, होर तबादला आया। फिर असी हंस बन गए। हंसां दे जामे भी तेरे दर्शन किए, फिर असी देवता बन गए। इन्ना कहंदियां एक भगवान आया आकाश विचों, बहुत सुंदर भगवान उस दे विच बैठ गए। बैठ के कहण देखो असी हुण बैकुंठ नूं चले हाँ, तेरे घर रब आया होया, उस तो लाभ उठा ली। इन्ना कह के आकाश नूं उडारी मारी, तो चले गए। पर संसार अजे उसनूं बनिया ही रहा भी ये गल किवें। घर आया, आके गुरु बाबा जी के चरणों ते शीश रखिया, अर्ज की गरीब नवाज अज एक देवत्या का जोड़ा, उन्हां नाल मैं गलबात की। उन्हां कहा असीं कदे ना संतां दे दर्शन, ना संगत, ना सेवा की है। हम संतां दे दर्शन भी करते हैं, संगत भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। असी तेरे पहले दिन दर्शन किए, कावां दे जामे विच साडे विच चेंज आया, असी बगले बने। फिर बगलियां दे जामे विच दर्शन किए, असी हंस बने। फिर हंसां दे जामे दर्शन कर असी देवता बन गए। हुण बैकुंठां नूं चले। हाँ, ये गल देखी, पर आदमी कोई नहीं मिलिया, मेरा संसार अजे तक दूर नहीं होया। गुरु जी कहने लगे, प्रेमियों दरअसल तेरे सवाल का जवाब है, प्रैक्टिकल जवाब है। तेन जवाब तो कई था मिल चुका सी, पर तेन संतुष्टता प्राप्त नहीं सी हुई। इस करके तेन इं इस तरीके से समझाने का यतन किया। पहले पहल ये जी प्रसंग के जेरे असर बुरा लिटरेचर आदि पढ़न करके, बुरियां सोसाइटियां मूव करन करके बुरियां आदतां पै जांदियां हन। वो आदतां इसके जीवन में बिगाड़ दियां हन, नरकमई बना दिंदियां हन।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਵਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਦਲਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਗਲਿਆਂ ਵੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸਾਵਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਔਰ ਮਾਇਆ ਇਉਂ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਚੁੰਝ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਤ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ, ਵਹਿਵੀ, ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮੈਂ ਮਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰਵ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤਿਰਭੁਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਚੋਰ ਠੱਗ ਡਾਕੂ ਧੜਵੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਮੀਕ ਲੁਟੇਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਲਮੀਕ ਦੋ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਸੀ ਉਹ ਭੰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਯੱਗ ਸਫਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਘੰਟੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਆਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਯੱਗ ਸਫਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਯੱਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਘੰਟਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਕਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਗ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾ ਸਫਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੰਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਮਰ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੱਗ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚੋਂ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰ ਵੱਜਿਆ, ਚਾਹ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਅਮਰ ਤੇ ਅਟਲ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕੀਰਤੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਚ ਚਾਹੇ ਕੁੰਟੀ ਪਰ ਗਟ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਕੇ
ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਕੀਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਇਉਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 24 ਸ਼ਲੋਕ, ਤਕਰੀਬਨ 24,000 ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ 24,000 ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਨੁਸਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਬੈਠਤ 12 ਚਲਤੇ 18 ਸੋਬਤ ਚੱਲੇ 25 ਮੈਥਨ ਕਰਤੇ 64 ਚਲਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੇ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਉਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 2 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪ੍ਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਤੌਰੇਤ, ਇੰਜੀਲ, ਕੁਰਾਨ, ਪੁਰਾਨ, ਜਿਤਨੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹਨ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? 4 ਗੱਲਾਂ: ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ, ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭੇਦ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਫਾਇਦੇ ਦਰਸਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਫਾਇਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਭ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਸੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ
ਇਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੜ ਆਦਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ, ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਏ ਲਗਾਈਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਖਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਧਰਤਾ ਆਪ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਦੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗੰਤ ਅਨੇਕਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਧਾਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ, ਤਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾकि महिमा गनी न आवै, कांखी एका दर्श तुहारो, नानक तुम संग मोहे उधारो। इयों गुरु जी ने अगे जाके फिर कली कली पंक्ति विच प्रभु सिमरन का आ फायदा, प्रभु सिमरन का आ लाभ, उसका आ गुण, आ शक्ति, आ बरकतां आ दर्शाइयां हैं। इयों जिन्हां जिन्हां ने परमेश्वर का नाम जपिया सिमरन किया, उन्हां सारियां विच ये शक्तियां प्रगट होइयां। इयों बाल्मीकि का जिक्र करदियां होइयां गुरु जी उत्थे एक थां दसदे ने, हर सिमरन नीचों कुंट जाते। हरि दे सिमरन करके छोटियां श्रेणियां वाले भी चौहों कुंटां विच अमर कीर्ति वाले हो गए। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपते चौं कुंटी माने। अज उन्हां दे जन्मदिन आदि मनाए जाते हैं। इस करके ये बाल्मीकि ये अंगीसी द्वापर युग विच होया है। सो कृष्ण जी कहते हैं वो तुहाडे यज्ञ विच नहीं आए, उन्हां दे ना आउण करके यज्ञ नहीं सफला होया। अरबां रुपया खर्च होया, सब कुछ सारी खेचल की, सारी क्रिया सब प्रयोग होया, पर सिर्फ कले वाल्मीकि जी दे आउण करके यज्ञ नहीं सफल हो सके। आश्चर्य बात है। सो यूं ये बचन सुन के, क्योंकि इन्हों कृष्ण जी के बचनों से विश्वास सी, राजा युधिष्ठिर अपने भरा भीमसेन नूं भेजदा है भी जा जाके वाल्मीकि नूं प्रार्थना कर, साडे ग्रह चरण पाउण, ग्रह पवित्र करन, भोजन छकण, ताकि साडा यज्ञ सफल होवे। खैर ये भीमसेन जाता है उन्हां थावां दे विच जिथे इन्हां चक्रवर्ती राजे नूं जाना ही उस समय दे विच बायस शर्म सी। टुटियां छपरियां, टुटे झोंपड़े, एक झोंपड़े विच जिहदे विच बड़ी बड़ी मोरियां, मीह पवे तो सारा अंदर पानी गिरे। यह जे झोंपड़े विच वाल्मीकि जी अपने मैले चैले फटे पुराने कपड़े विच यूं लिपटे हुए बैठे हैं, जिमें एक बड़ा बेकीमता हीरा लीरां कुचीरां विच लपेटिया होवे। उन्हां विच लिपटण करके उहदी कीमत नहीं किते चली जाती।
ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂ ਕਿ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਥੜੇ ਆਦਿ ਹਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 28 ਪ੍ਰਾਣ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੰਗਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮਸੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਭੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਝੌਂਪੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਘੱਲਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਔਰ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੱਗ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਭੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ, ਮੈਂ ਭੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਆਪ ਤ੍ਰਿਕਾਲੀ ਹੋ, ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੱਗ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਕਹਿਣੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਭੀਮਸੈਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਐਸੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਦੋਸ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂ। ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਮੁੜਿਆ ਆ ਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਯੱਗ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਕਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅਖੀਰ ਆਪ ਰਾਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ
छत्रपत राजा, भगत बराबर अवर न कोय, होए पुनीत भगवंत भजन थे, आप तरे तारे कुल दोए। हाँ, पंडित वेद वेता ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਮਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਉਧਰ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਈ, किसी याचना वास्ते, किसी मंग वास्ते मंगता होया खड़ा है। वो कहन लगे, राजन आप क्यों खेचल की थी, मैंने हुक्म कर कल दे, मैं कोई झाड़ू झूड़ू करना सी कर आऊँगा। कहने लगा, नहीं महाराज आप पूर्ण पुरख हो, असी इस वास्ते नहीं आए, राज आदि दा माण या हैंकड़ रख के आप दे दरवाजे ते नहीं आए, असी तो एक भिक्षु बन के आए हाँ। हाँ, एक मंगण वास्ते आए हैं, साढ़े ग्रह चलो, चरण पाओ, भोजन छको, ताकि साडा यज्ञ सफल होवे। अरबां रुपया जो खर्च होया है वो लेखे लगे। ये वचन सुन के कहन लगे, राजन मैं कह चुका, जेकर मैनू ले जाना है, मैं अपनी मर्यादा भंग करन लगा हाँ, थोड़े चौंके ते बैठे मैनू दोष लगना है, ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ द्रौपदी जो चक्रवर्ती राणी सी उन्होंने उन्होंने बुला के कहन लगे, द्रौपदी तू जा, चल के नंगे पैरी जावी, श्रद्धा नाल जाई, 100% विश्वास तेरे चित्त विच होवे, इस यह जे विश्वास नाल जाई, जाके नमस्कार करी ते ओ तेनू कहन के एक यज्ञ दा फल दिओ। तू अगों यूं कहीं, जो तत्वेते महापुरखों वल या गुरु वल श्रद्धा सिद्ध नाल चल के आउंदा है, उसनूं एक ही कदम का एक एक यज्ञ का फल मिलता है। धर्म शास्त्र ने ऐसे कथन किया है। सो इस दे अनुसार वो चल के आ जाएंगे, क्योंकि ये ईश्वरी कानून नूं भंग करने वाले हैं नहीं, ईश्वरी कानून के मुताबिक अगे बने खड़े हैं। इयों करके द्रौपदी गई, उसने इसी तरह अर्ज की, महाराज साढ़े ग्रह चल भोजन छको और ग्रह पवित्र करो। वो कहने लगे, भाई बीबी मैं तो कह चुका हाँ, एक यज्ञ का फल दो, फिर मैं चलांगा। हाँ महाराज एक यज्ञ का फल ले लो। देखो ना, धर्मशास्त्र विच ऐसे कथन कराया है, जो गुरु वल या तत्वेते महापुरख वल, पूर्ण पुरख वल चल के आउंदा है, उसनूं एक ही कदम का एक एक कश्मीर जग का फल मिलता दस्या धर्मशास्त्र ने। यानी जिन्ने कदम कोई चल के आउंदा है, उन्हें कदमां दा उन्हें यज्ञां दा फल दस्या। इस करके मैं जिन्ने कदम चल के आई हाँ, जांदे आपां कदमां गिण लवांगे, एक कदम का फल आपने रख लेना, बाकी कदमों का फल भी सानू मिले और चल के साढ़े ग्रह भोजन छको। इस मर्यादा अनुसार आके वाल्मीकि जी ने उनके घर भोजन छकिया सी। ये वाल्मीकि होए हन द्वापर युग दे विच। एक होए सतयुग दे वेले वो वाल्मीकि लुटेरा सी, वो डाकू सी, वो धाड़वी सी, आए गए लोगों को लुटता भील कौम का सी, बड़ा कद काठ वाला। एक दफा कुदरती महात्मा नूं रोक लिया उसने, कहने लगे तुहाडे पास जो कुछ है रख दो। महात्मा साधु कहने लगे साढ़े पास की है भाई,
है साढ़े पास तो गेरुए रंगे कपड़े, दो दो थैले दियां तूंबियां, साढ़े पास होर कुछ नहीं है। बाकी जे तू कहे धन पदार्थ, जिहड़ा साढ़े पास धन है आत्म धन, वो तू लैण का अधिकारी नहीं है। इस करके उन्होंने तो ले ही नहीं सकता, उन्होंने कोई खो ही नहीं सकता, चोर चक्का भी उसनों चुरा नहीं सकता। हाँ, आत्म धन नूं, नाम धन नूं कोई भी चुरा नहीं सकता, ना कोई वंडा सकता है। इस करके यूँ साढ़े पास तो आही गेरुए रंगे कपड़े हैं। वो कहन लगा ये दे दो, फिर मैं तो कोई लुटे बिना छड़िया नहीं। महात्मा कहन लगे ये तू की करेगा, यहो जे जेड़े गेरुए रंगे कपड़े हैं तेरे किस काम? तो कहन लगा मेरे माता है, मेरे घरवाली है, मेरे बच्चे हैं, वो पहन लेंगे। महात्मा कहन लगे उन्होंने पालना तू यूँ लोगों को लुट करदा है। जिस वक्त ते तो हिसाब मंगया जाएगा उस मौके दस कि वो तेरे जिम्मेवार होंगे कि ना? एक गल कदे सोची है कि ना? धर्म राजा भी कदे सुने थे कि ना? कहन लगा ये ज्ञान त्यान मैं नहीं सुनना चाहता, मैं तो बस तुहाडे पास जो कुछ है वो खो रहना है। हाँ, बाणियों दसदी है तेरा कोई भी ना बेली होवे, रातड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होवे तेरा सदा पछोतावे, गुण गोपाल न जपे रसना, फिर कदों सेदे आवे। तरबर बिछुने न पात जुड़ते, जम मग गौण अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। हाँ, जो तू पाप करके अपने टब्बर की पालना करता है, गल फाहे तेरे पैने, तेरा कोई जिम्मेवार नहीं बनेगा। इस करके ये भी कदे सोचिया है? वो कहन लगा मैं ये नहीं जानता, जो कुछ तुहाडे पास है वो रख दो। कहन लगे यूँ एक साड़ी गल मन, साडा सब कुछ खो के बेशक ले जा, असी इत्थे बैठे हाँ, पर घरदियां नूं सारिआं नूं जरा कल्लिया कल्लिया नूं पुछ के ये सानू आके दसी भी अगे जदों जमा दे फाहे गल पैणगे, धर्म राजे के दूत मैनू कुट्टण मारनगे, नरकां च सिटिया जाएगा, उबालिया जाएगा, बुलदे नरकां विच, सप ठूआं विच सिटिया जाएगा, वड़ वड़ खाणगे। उदों तुहाडा तेरा जो जिन्होंने तू पालदा है दुनिया नूं तंग करके, तेरा कोई मददगार होवेगा कि ना, ये जरा पुछ के दसी। हाँ कहता ये मैं तुहानूं दस दियांगा।
पर मैं जो भी तुहाडे पास है वो जरूर खो के ले जाना। महात्मा ने सारे वस्त्र आपी उतार दिते, एक कपीन मात्र रख लेना, बस तुंबियां दी और कपड़े की पंड बन के लै गया। घर जाके सिर दिते नूं कल्ले कल्ले ने पुछना शुरू किया। माता नूं कहंदा, माता जी मैं तेरी पालना करदा, अगे अज मैं सुनिया है भी अगे कोई धर्मराज है, हिसाब किताब ही तो मंगया जाएगा। जेड़े बुरे कर्म करते हैं उन्होंने अगे बड़िया सजावां ते तकलीफां मिलदियां हैं। कि मेरी मदद करोगे कि ना उदों जदों मैनू कुट्टींदा होवेगा, मैनू तंग करनगे या मैनू कुंभी नरक सिट्टणगे। माता कहणगी, बेटा ये गल झूठ, मैं तेरी पालना वास्ते कितने कष्ट उठाए, कितनी तकलीफां उठाइयां। हुण तेरा फर्ज है मेरी पालना करनी बिरध अवस्था विच। इसी वास्ते लोग पुत्र चाहते हैं कि पिछली अवस्था विच बिरध अवस्था हो जाती है सेवा करन, पर हुण मेरी सेवा होर कौन करे तैं करनी। मैं ये नहीं कहती रब की खलकत नूं तंग कर, मैं तो कहनी हाँ कोई होर किरत कर, तेरा शरीर बहुत तकड़ा नरवा डाढ़ा है, तो इं मेरी पालना कर, पर मेरी सेवा तू यूँ करनी होर कौन करे। ये सुन के चुप हो गया। उसके अपने घर वाली पास गया, वो पहले ही चंगी सी, कुछ कहनी होंदी सी, रब की खलकत नूं तंग करना चंगा नहीं। उसनों जाके पूछण लगा, मैं लोगों लुट पुट के तेरी पालना करदा हाँ, मेरी मदद करेंगी कि ना। सुनिया अगे सजावां मिलदियां न बुरे काम करने वालियां नूं, उदों दस तू मेरी मददगार होवेंगी कि ना। वो कहनी, मैं तो पहले ही कहनी है तुहानूं बई ऐसा काम अच्छा नहीं, रब की खलक नूं तंग करना चंगा नहीं, कोई होर किरत कर लो, किरत कम बथेरे हैं। इस करके अगे कोई किसी के नाल नहीं गया। हाँ इन्ने लोगों के सामने देखदे मैनू मेरे माता पिता ने तेरे लड़ लगाया, तेरा फर्ज है मेरी सेवा करनी है, मेरी मदद करनी। इस वास्ते मैं ये नहीं कहती भी लोगों को तंग कर, अगे कोई किसी का नहीं बनता है। इसी तरह होर जिहड़े कुछ सियाणे बच्चे सब नूं पुछया, सब वालों जवाब मिल गया। बहुत उदास हो गया, आश्चर्य बात है, अज मैनू पता लग्या भी अगे हिसाब किताब मंगीदा है, तो अपने जितने रिश्तेदार हैं जिन्हों की पालना रब की खलक को दुखी करके करदा हाँ, कोई मददगार नहीं होगा। ये गल संगल तेरी ही पैणे वाल्मीका। यूँ सोच के बड़ा उदास हो गया। सारा सामान बस्तर तुंबियाँ वगैरह महात्मा ने लिया के उनके अगे सिट दित्तियां। चरण फड़ ले, कहने महाराज मैं सबनों पुछया हाँ, क्षमा करो मेरे ते, मैं बड़े पाप किए, टके टके पिछे खून किया है, मैनू कोई इहो जिहा उपाय दसो मैं बख्शिया जावां, अगे मैं जमा दे वसना पवां, नरकां च ना जावां, मैनू कोई इहो जिहा उपाय दसो। वैराग हो गया। मन वैराग गया दर्शन देखने दा, मन वैराग गया दर्शन देखने दा चार।
ਵਸੇ ਸਹੇਲੜੀ ਜਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, रूह और जिस्म। जिस्म फानी चीज़ है, नासवंत चीज़ है, इसका अपना आपा रूह है। रूह नूं पति कथन किया है, देह नूं इत्थे इस्त्री रूप कथन किया है। इस तरीके से दोनों का इस शब्द भी संवाद जनाया। ध्यान दे के सुनो जरा, समझ आएगा। तिचर वसे सहेलड़ी जिचर साथी नाल। जान साथी उठ चलिया ता तन खाकू राल। मन वैराग पिया दर्शन देखने का चाव। तन सो तेरा थान जिचर वसया कंत कर। जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा तो कोई न पूछे तेरी बात। पेवकड़े शौ सेव तू सौरड़े सुख वस। गुरमिल चज आचार सिख तुद कदे न लागे दुख। सबनी सौरे वंजना सब मुकलावण हार। नानक धन सुहागणी जिन शौ नार पिया। दस्या भी उतनी देर तक ये देह सौखी वसदी है जिन्नी देर तक जीवात्मा रूपी पति ये विच वसदा है। जदों ये प्राण ते सवार हो के ये विचों चला गया, ये दुर्दशा हो जाएगी। इनू फूक देणगे, दब देणगे या कां कुत्ते खा जाणगे। ये इहदी हालत हो जाएगी। इस करके जितनी देर तक देह ते आत्मा का संयोग है, इस तो कम लिया जा सकता, पर लोक सवारन वास्ते उपराला किया जा सकता है। इतिहाद वैराग हो गया। महात्मा के चरण पकड़े आके कहने महाराज क्षमा करो, पिछले गुनाह मैं बहुत किए हैं, टके टके पिछे मैं खून किया, हुण वो भी बख्शे जान, अगे वास्ते मैं सुरखरू हो जा, जमा दे वस ना पवा। धर्मराजा मैनू तंग ना करे, हिसाब किताब ना मंगे, यह जा कुछ उपा दसो। महात्मा कहन लगे अजे होर कुछ कर ले, रज ले, कसर ना रह जाए। हाँ कहेंगे नहीं बस आखिरी दिन है, अज तो अगे वास्ते कदे मैं किसी नू तंग नहीं करांगा। सो महात्मा कहन लगे होर देख। नहीं महाराज कृपा करो दसो। चरणों तो छड्डूंगा जिस वक्त आप मैनू कुछ दसोगे। महात्मा ने फिर इसनू प्रतिलोम जाप दसिया। लोम अनुलोम विलोम प्रतिलोम 4 किस्म का जाप है। राम शब्द की बजाय राम अखर पहले ते रारा पिछू। कहने लगे जेकर ऐसा है जो तेनू हिदायत की जाएगी उसके अनुसार चलना होगा। बहुत अच्छा। उन्होंने कुछ हिदायत की ते कहा ऐ थां बैठ के इस मरा मरा शब्द का जाप कर। इतनी देर तक तेनू आके उठाया ना जाए, अपने आप नहीं इत्थों उठना। सो उसने ऐसा ही किया। जे को बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरिए। गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सी रामदास रोड के किनारे भाई जेठा पुराना बुढ़ा आदि सिखा के सवाल करन ते जीव का निस्तारा कैसे होवे। आपने ऐसे फरमाया सी संतो हो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरिए। जो संतां दे बचन ते पहरा देण वाला संसार समुद्र नूं सौखा ही तर जांदा है। वाल्मीकि ने जो वचन दसे 100% पहरा दिता। नतीजा ये होया कुछ सालों दे विच बिरती ऐसी तदाकार हो गई, समाधि लग गई। इत्थे तक उपर दी उड़ उड़ के मिट्टी जम गई, उपर दी टिब्बे जम गए। अखीर महात्मा काफ़ी देर बाद आए। वाल्मीकि उस दे विच दबिया बैठा है। उसनों उसों कढ़ के सुरजीत किया ते तत्व ज्ञान का उपदेश किया। वो वाल्मीकि त्रिकालदर्शी होया है। यानी सतयुग के वेले होया, द्वापर युग के वेले कृष्ण रामचंद्र जी विष्णु का 14 कला अवतार होए, जिन्हां ने रावण कुंभकर्ण आदि नूं मारना सी। ये उन्हां दा निमित्त सी। अवतार कई किस्म के होंदे, नित्य निमित्त पूर्ण पूर्णतम अनुसा आवेशा आदि। सो यूं निमित्त सी इन्हां दा। सो जो कुछ इन्हां ने करना सी आके जिन्ने जिन्ने तक 1000 साल पहले ही इस वाल्मीकि ने अपने अनुभव द्वारा लिख दिते।
ਇੰਨੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦਰਸ਼ਤਾ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਲੇ ਤਿਰਪਣ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰੂ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਆਈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਬੈਰਿਸਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਸ ਜਨ ਦੁਰਲਭ ਕੋ ਪਾਏ ਕੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਰੇ। ਜੇ ਤੁਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨ ਹੋਵਤ ਨਾਮ ਜਪ ਵਰਦਾਨ ਕਰੋ ਰੇ। ਨਾਮ ਅਰਦਾਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵਤ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕੀ ਪੋਟ ਨਾ ਸੀਸ ਧਰੋ ਰੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਨਾਹੇ ਬਚੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਭਲੋ ਰੇ। ਇਉਂ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਆਦਿ ਦਸਵੰਧ ਆਦਿ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਉਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿ। ਜੇਕਰ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਪਰਮਾਰਥ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ
रोज के सुभाव मुताबिक पहले आनंद साहब विच बोलो, उस तो बाद फिर गुरु स्त्रोत्र विच बोलना, फिर हुक्मां के अरदास विच जुड़ना, फिर हुक्मनामा सुन के प्रसाद लेके अगला प्रोग्राम सुन के फिर चाले पाने। रामकली महला तीजा नाम देखो ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया सुन